नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक पॉलिटेक्निक अवेयरनेस वीडियो है। पॉलिटेक्निक अवेयरनेस वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसके बाद आपको कोई पॉलिटेक्निक से संबंधित और वीडियो देखने की कभी भी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से ये वीडियो हो सकता है 30 मिनट तक का भी हो जाए, लेकिन हाँ, इसके बाद कोई भी पॉलिटेक्निक की वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं एक बार और ये बात दोहरा रहा हूँ। जी हाँ, देखिए, पॉलिटेक्निक करना ना करना ये आपका निजी मत होना चाहिए। मेरे कहने या औरों का देखे देखा आप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है? नहीं तो बाद में पछताना होगा। खुद की इच्छा हो तभी पॉलिटेक्निक करिएगा। पॉलिटेक्निक की एक प्रोसेस होती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं आप। एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद आप कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराते हैं। काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट होता है। कॉलेज अलॉट होने के बाद आप वहाँ फिक्स आप फ्लोट करते हैं। फिक्स मतलब उसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। फ्लोट मतलब कि आप अगली काउंसलिंग प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आता है तो आप फ्लोट लेते हैं, फ्लोट ऑप्शन का चयन करते हैं और आगे की प्रक्रियाओं में काउंसलिंग में भाग लेते हैं ताकि आपको नेक्स्ट कॉलेज बेहतर मिले। यहाँ पे आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना होगा। कॉलेज मनपसंद कॉलेज होना चाहिए, यानी उस कॉलेज को प्रीफर करिएगा जिस कॉलेज में प्लेसमेंट होता हो। जिस कॉलेज में प्लेसमेंट ना होता हो तो उस कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं या छोटी मोटी वहाँ कंपनियाँ आती हो या ऐसी कंपनियाँ आती है जो 7,000 8,000 देती है, फिर आपके लिए फ्यूचर बहुत ज़्यादा सही नहीं रहेगा, यानी हमारे ही तरह पछताना होगा। ये चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें लास्ट के वीडियो में बताऊँगा। अभी मैं आपके सारे प्रोसेसों या जो भी क्वेश्चन हैं उन चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा ताकि तमाम जो आप लोग कमेंट करते हैं उन संबंधित चीज़ों से मैं आज बिल्कुल पर्दा हटा देंगे कि भाई क्लियर हो जाए आपका, ठीक है? तो बिल्कुल पॉलिटेक्निक करना आपका निजी मत होना चाहिए। किसी के बहकावे में या किसी की देखे देखा आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात, आपको मनपसंद कॉलेज लेना है। मनपसंद कॉलेज लेने के बाद जब आपको काउंसलिंग 18-19 काउंसलिंग तक जाते हैं मेरे भाई, किसी भी आप बोर्ड की ले लीजिए, चाहे आप हरियाणा के ले लीजिए, राजस्थान के ले लीजिए और या यूपी या बिहार या अन्य आप मध्य प्रदेश वगैरह का ले लीजिए, कहीं की भी पॉलिटेक्निक अगर ले लीजिए तो आप देखेंगे कि लमसम 15-18 तक काउंसलिंग प्रक्रियाएँ होती है। तो इस दौरान आप बेस्ट कॉलेज तो प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने होंगे। आप कई इसके ग्रुप होते हैं, कोई ए ग्रुप से बढ़ता है, कोई के ग्रुप से बढ़ता है। ए ग्रुप से जो पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करता है उनके लिए 3 साल की यह पढ़ाई हो जाती है, जबकि लेटरल एंट्री से 2 साल की ही पढ़ाई होती है। अब यहाँ ऑप्शन रहा कि भैया हम के ग्रुप से पॉलिटेक्निक करें, 2 साल वाली पॉलिटेक्निक करें कि 3 साल वाली पॉलिटेक्निक करें। तो भैया एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो लोग इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर लिए हैं और चाहते हैं कि हम पॉलिटेक्निक करें, उनको निश्चित रूप से 2 साल का ही पॉलिटेक्निक करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आने वाले समय में जब वो प्राइवेट क्षेत्र में जॉब करेंगे, उन्हें आने वाले समय में आगे चलकर बीटेक जरूर करना पड़ेगा। समझ गए? कमा कमा के पैसा फिर बीटेक करना ही पड़ेगा, ठीक है? ये नहीं तो फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, आप इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्यों 1 साल बर्बाद करना? अगर इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर लिए हैं आप तो आपको 2 साल की ही पॉलिटेक्निक करना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ मैं। लेकिन जो लोग हाई स्कूल तक की पढ़ाई किए हैं तो भाई उनके पास तो एक ही ऑप्शन है कि इंटर की पढ़ाई किए नहीं है तो उनको ए ग्रुप से भरना चाहिए, पॉलिटेक्निक 3 साल का करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पॉलिटेक्निक करने के बाद 2 चीज़ों पे चीज़ें हो जाती है, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या आप प्राइवेट क्षेत्र में। जो सक्षम हैं वो बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, जो सक्षम नहीं है वो प्राइवेट के क्षेत्र की तरफ भागते हैं, ये इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए आपको मनपसंद ब्रांच का भी चयन करना चाहिए। मनपसंद ब्रांच का चयन कैसे होगा भाई? तो उसके लिए फिर वही बात करेंगे कि अच्छे नंबर लाएंगे तो आपका मनपसंद कॉलेज मिलेगा, मनपसंद ब्रांच मिलेगा। तो भैया ब्रांच कौन कौन से सेलेक्ट करना चाहिए? तो भाई अपने अंदर से पूछो, दूसरों को देखी देखा नहीं कर, अपने अंतर आत्मा से पूछो, अपने इंटरेस्ट को जगाओ कि भाई हम मैकेनिकल इंजीनियर के लायक हैं, हम सिविल इंजीनियर के लायक हैं, कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लायक हैं, कि हम कंप्यूटर साइंस से नॉलेज रखते हैं। क्या आपका इंटरेस्ट है? अपने इंटरेस्ट को जगाओ, उसके बाद ही कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग की कोई भी पढ़ाई करो।
उसी हिसाब से ब्रांच का भी चयन करिएगा। लेकिन 3 मुख्य ब्रांच होते हैं जिससे गवर्नमेंट और प्राइवेट में भर भर के जॉब पड़ी है, वो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल। तो ये मुख्य ब्रांच होते हैं, इनसे भर भर के जॉब है। कंप्यूटर साइंस भी भर भर के भाई सामने आ रहा है, उभार मार के सामने आ रहा है, इससे भी भर भर के जॉब मिल रहे हैं। बाकी कौन कौन से ब्रांच होते हैं यहाँ मैं बताना चाहूँगा। देखिए, एक तो मैकेनिकल का सारे ब्रांचेज होते हैं, फिर सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, और कंप्यूटर साइंस है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक है, आर्किटेक्चर ब्रांच है। ऐसे तमाम पॉलिटेक्निक के ब्रांचेज होते हैं। आप किसी भी एक ब्रांच का चयन कर सकते हैं अपने हिसाब से, ना कि किसी का देख ही देखा। मैं यही बार बार कहता हूँ, किसी का देख ही देखा कभी मत करना चाहिए। हाँ, ऐसे कार्य कर लेने चाहिए देख ही देखा जो बहुत ही अच्छे हों। अच्छे चीज़ों का सदा अनुकरण करना चाहिए, अच्छे चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें वो कर पा रहे हैं तो बिल्कुल हम भी कर लेंगे, तो बिल्कुल वो करना चाहिए। ये तो आप पे निर्भर करता है, ठीक है। बिल्कुल इंटरेस्ट पे काम करना चाहिए। लेकिन जो बच्चे अभी इंटरमीडिएट में भी पढ़ लिए हैं और हाई स्कूल की भी पढ़ाई कर लिए हैं, फिर भी वो एक ग्रुप से भर दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अब वो पॉलिटेक्निक कर लेना चाहिए। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि सर क्या पॉलिटेक्निक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप मुझे वीडियो के माध्यम से डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो नहीं भाई जी, कोई भी पढ़ाई ख़राब नहीं होती, कोई भी पढ़ाई बेकार नहीं होती, कोई भी पढ़ाई आपको बिल्कुल पीछे नहीं खींचती है। मैं पॉलिटेक्निक किया हूँ, पॉलिटेक्निक करने के बाद आज 2.5 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो कुछ तो सीखा होऊंगा भाई, कुछ तो कमाया होऊंगा। ऐसा तो नहीं है ना यार कि बिल्कुल नहीं कमा रहा हूँ भाई। जब मैं ना 2023 में 3 जनवरी को जब कंपनी में पहला कदम रखा था ना, तब वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखी थी। और जब मेरे पास 9,000 रुपये आए थे ना, 1 मंथ की सैलरी, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई थी कि 1 महीने की सैलरी 9,000। आप कहेंगे तो मैं वो पहली सैलरी स्लिप का वीडियो बना दूंगा। वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई थी। 2023 जनवरी की मंथ की जो सैलरी स्लिप आई थी, उसमें अटेंडेंस अवार्ड बिल्कुल नहीं था। अगर अटेंडेंस अवार्ड रहता तो वही हमको 10,000 मिल जाता। पॉलिटेक्निक 3 साल किया। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हूँ, मैकेनिकल प्रोडक्शन से। एक अपने डिस्ट्रिक्ट के सबसे नामियर कॉलेज से मैं पॉलिटेक्निक किया। फिर उसके बाद 3 जनवरी 2023 को राजस्थान में आया, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्लियर हुआ और आज अभी तक राजस्थान में ही जॉब कर रहा हूँ। कंपनी 3 बदल दिया हूँ मैं। 2 साल के बाद मुझे डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कराया गया था, उसके बाद हमें वहाँ से निकाल दिया गया। फिर मैं एक जगह कंपनी में असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन किया, फिर वहाँ भी दिक्कतें आई। 20 दिन मैं वहाँ काम किया। 20 दिन के बाद फिर मैं एक कंपनी में दोबारा DET कर रहा हूँ, यानी डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और अभी भी 10,000 पा रहा हूँ। लेकिन कल को 10,000 नहीं पाऊँगा मेरे भाई। देखिए भाई, चीज़ें क्या मेजॉरिटी में अभी कम पैसे हैं, ये वास्तविकता है कि आपको पॉलिटेक्निक के बाद बहुत ज़्यादा सैलरी देखने को शुरू में नहीं मिलेगी, ये तो रियल है। लेकिन हाँ, अपने काबिलियत, अपने स्किल के अनुसार आप बढ़ सकते हो आगे, और तमाम लोग बढ़ते भी हैं। देखिए, दोनों चीज़ें हैं भाई, हेड है तो टेल भी होगा, सुबह है तो शाम भी होगा, ठीक है। तो हमारे साथ के जितने बच्चे हैं बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किए हैं, तमाम ऐसे बच्चे भी हैं जो ज़्यादा ग्रो नहीं किए हैं, लेकिन आप अपने स्किल को इम्प्रूव करके, ठीक है, अपना मेंटलिटी को चेंज करके आप हार्ड वर्क की पढ़ाई करके निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो उन चीज़ों में, चाहे आप 2 साल की करें चाहे 3 साल की करें, तो उन चीज़ों में क्या आपको करना चाहिए भाई। अब मान लीजिए, देखिए 2 चीज़ें होती है, या तो आपको मनपसंद चीज़ें मिलना, या जो मिल गया है उसे मनपसंद बना लेना। 2 चीज़ें होती है। या तो आप जॉब करना नहीं चाहते, ठीक है, या तो जो जॉब मिल गई उसे ही इतने मन से कर दें कि आप उसमें महारत हासिल कर लें। वही चीज़ पढ़ाई में होती है। आप मान लीजिए मनपसंद ब्रांच नहीं मिला, लेकिन उसी को इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ें आप कि वो मनपसंद बन गया, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एक अच्छा और बहुत ही अच्छा इस समय ब्रांच चल रहा है, तो निश्चित रूप से आप ले सकते हैं। कई बच्चों का ये कमेंट था, तो भैया आप ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस भाई बेस्ट है, ठीक है। सिविल भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, कुछ लोग पूछ रहे थे, तो सभी ब्रांच बेस्ट है, आपके मनपसंद होना चाहिए, समझ गए। तो भाई अपने हिसाब से ब्रांच का चयन करिएगा,
उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो ठीक है। तो यही मैं कह रहा था कि मन पसंद बना लेना ये भी बहुत अहमियत रखता है, फिर उसमें पढ़ेंगे आप तो मन लगेगा। हाँ, पॉलिटेक्निक के दौरान जब आप 3 साल की पढ़ाई करेंगे तो उसमें टाइम थोड़ा कम मिलेगा, फिर भी आपको टाइम निकाल के ये चीज़ें करनी है जो मैं बताने जा रहा हूँ, नहीं तो फिर फ्यूचर आपका ब्राइट नहीं होगा, डार्क ही रह जाएगा मेरी तरह। क्योंकि जो मैं गलतियों की पुनरावृत्ति किया हूँ वो गलती आप बिल्कुल नहीं दोहराएंगे। अगर वो गलती आप दोहराते हैं तो निश्चित रूप से मेरे ही तरह, मेरे ही इतने पोस्ट पे, मेरे ही इतने समय लग जाएंगे आपको आगे बढ़ने में। मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे बढ़ने की, लगातार प्रयासरत हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ। भैया स्मार्ट वर्क की तो कोई चीज़ नहीं होती, ये केवल कहने और सुनाने को लेकर होती है। ज़िंदगी में हार्ड वर्क करना पड़ता है, पसीने बहाने पड़ते हैं, सीधी बात, नो बकवास, सीधा मुद्दे पे बात हम करते हैं। पसीने बहाइए, कम सोइए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा मेहनत करिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करिए, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। पॉलिटेक्निक 2 साल हो या 3 साल करें आप, ये आपकी मर्जी है। उन पॉलिटेक्निक करने के दौरान 2-3 चीज़ें करेंगे आप। बिल्कुल किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन आप इंग्लिश कम्युनिकेशन का कोचिंग करेंगे, सीधी बात, ताकि आप बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर सकें। ठीक है, पहले ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटेक्निक से संबंधित दूसरा वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद पहली बात आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए कि पॉलिटेक्निक के दौरान ही, उन्हीं 3 सालों में आप इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का कोचिंग कर लेंगे और 3 सालों में बहुत अच्छी खासी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे आप। ठीक है, 1 घंटा इसको ऑनलाइन कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। ऑनलाइन कर लीजिएगा, 1 घंटा यहाँ निकाल दीजिएगा। ठीक है, बात हुई। फिर दूसरा क्या करना है आपको? दूसरा करना है कि आपको 1.5 से 2 घंटे का डेली आपको कंप्यूटर कोर्स कर लेना। जो कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं वो तो भाई कॉलेज में ही कर लेंगे, लेकिन जो अन्य ब्रांच के हैं, सिविल से लेके अन्य जितने भी ब्रांच होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाँ, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, ये सारे लोग, ये लोग 2 घंटे आप कंप्यूटर का कोचिंग कर लीजिएगा, जिसमें एक्सेल, ठीक है, एक्सेल सीख लीजिएगा, MS वर्ड सीख लीजिएगा, ये सारे चीज़ों पे कमांड बना लीजिएगा। तब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। क्यों और क्या करना भाई? तो उस दौरान, पढ़ाई के दौरान करना क्या है आपको? मैक्सिमम कार्य जो है वो कॉलेज में ही कर लेना है। अगर आप डेली जाते हैं पढ़ने तो मैक्सिमम, जैसे आपको नोट्स बनाना है, शॉर्ट्स नोट्स, वो कॉलेज में ही कर लीजिएगा। कोई फेयर कॉपी मत बनाइएगा, जो पढ़ाते लिखाते हैं डायरेक्ट फेयर में ही करिएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप देखिए कॉलेज में कभी फेयर नहीं होता, वो स्कूल तक ही, इंटर तक का, हाई स्कूल तक का होता है कि भाई वहाँ रफ में नोट करें फिर फेयर बनाएं। नहीं, आपको हर चीज़ जो फेयर होता है वो वहीं पे करना, असाइनमेंट वहीं पूरा करना, जो वेल खाली हो, इंटरवल हो, ठीक है, 15 मिनट 10 मिनट का, सारे चीज़ वहीं पे करने हैं। शॉर्ट्स नोट्स वगैरह वो बनाने हैं, वो सारे आपको ही बनाना है। असाइनमेंट पूरा करना है, वो भी वहीं कॉलेज में ही कर लेना है, ताकि रूम पे पढ़ने का और अतिरिक्त कार्य करने का आपको मौका मिले। ये चीज़ें मैं नहीं किया था, आज इसीलिए पछता रहा हूँ। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं दोहरानी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्य है कॉलेज का, वो कॉलेज पे ही समाप्त कर लेना है, और जो अतिरिक्त समय बच रहा है वो कंप्यूटर स्किल और कम्युनिकेशन स्किल में करनी है। और इसके बाद भी अगर आपके पास समय बच जा रहा है और आपकी एज 18+ हो गई है, तो उसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट जॉब के वैकेंसी आते हैं ना, उनकी आप फॉर्म अप्लाई करते रहें और उनकी तैयारी भी धीरे धीरे साथ में करते रहें। पॉलिटेक्निक का बहुत मायने नहीं रखता, आपको 75% लाने हैं, इतना रख लीजिएगा कि आपको जो फाइनल रिजल्ट है आपका 75, यानी 3rd ईयर के बाद जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो 75% होना चाहिए। टॉप अप करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से टॉपर जाके आज मिट्टी वाला काम कर रहे हैं, तो भाई टॉप अप की मत सोचिएगा, आपको अपने फ्यूचर को कैसे आगे बढ़ाना है वो कर लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं भाई सीट कहाँ पे बैठना चाहिए। देखिए आप कहीं पे बैठ सकते हैं, वहाँ पे बैठिए जो आपको ज़्यादा लोग गुमराह न करते। आप पीछे भी बैठ सकते हैं, आप बिल्कुल आगे भी बैठ सकते हैं, आप बीच में भी बैठ सकते हैं, ये आपके मैटर है। हाँ, बोलने में कभी हिचकिचाइएगा मत, क्योंकि आप कल को लीडर बनने वाले हैं। प्राइवेट क्षेत्र में जाएंगे या गवर्नमेंट क्षेत्र में, तो आपको बोलना ही पड़ेगा, और आप एक लीडर की भांति कार्य करेंगे तो
टीचरों से खुले तौर पे आंखें से आंखें मिला के क्वेश्चन करिएगा और निडर होकर खड़े होकर अगर कोई पूछे कि कौन बताएगा ये चीज़ें, तो हाथ ऐसे पीछे से खड़ा कर लीजिएगा जैसे हम लोग खड़ा करते थे, क्योंकि कल को यही चीज़ें आपके काम आएगी। जितना आप बोलेंगे, जितना लोगों को समझाएंगे, जितना आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, वो चीज़ें आपके लिए बेहतरीन होगी। आज हमें ही देखिएगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ इंडस्ट्री में, कोई बड़ा से बड़ा हो, प्लांट हेड हो और भी हो, डीजीएम वगैरह हो, सारी चीज़ें हों, जनरल मैनेजर तक से मैं सीधा बात करता हूँ। मेरे अंदर हिचकिचाहट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। इसलिए यही सब बेनिफिट हमें आज मिल रही है जो कॉलेज में मैं किया था। कभी किसी को छोटा मत कॉलेज में रखना, सीनियर वाले गुण आप रखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ही सीनियर हूँ और बाकी जूनियर कुछ नहीं है। सबसे अच्छा संबंध रखिएगा, ये आपको आगे चल के काम देगा। तो वही मैं कह रहा था, जिनकी भाई पढ़ाई के दौरान ही, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के दौरान ही जिनकी गवर्नमेंट जॉब में लग जा रही है जॉब, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है मेरे भाई, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्राइवेट जॉब से हमेशा लाख गुना बेहतर होता है गवर्नमेंट जॉब। हाँ, गवर्नमेंट जॉब लगते ही आपके रिश्तेदार में कोलाहल मच जाएगा, हलचल मच जाएगा, आपके घर में खुशियों की लहर दौड़े उठेगी भाई। हाँ, आप भी प्रसन्न हो उठेंगे। तो भाई हमारे भी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही हमारे क्लासमेट्स जब एक बंदे का हुआ एसएससी जीडी में, तो भाई हम लोग भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उसको ढेर सारी बधाई दिया। अगर वो वीडियो देख रहा होगा तो समझ गया होगा कि उसी की बात हो रही है। बहुत ही अच्छा लड़का है, साथ में हम लोग खाना भी खाए हैं, हम लोग साथ में एक ही बिल्डिंग में रहा भी जाता था। बंदा जब पढ़ता था तो बाल ये कटा लिया था, मैं तो बाल कभी नहीं कटाया हूँ, एकदम चामुंडा हो जा रहा था, टकला हो जा रहा था। और फिर गर्मी के दिनों में अप्रैल मई में पढ़ता था ना वो, तो मैं पक्का उसे कह दिया था भाई तुम्हारा हो जाएगा, और सच में उसका हो भी गया एसएससी जीडी में सिलेक्शन। आज बढ़िया से भाई अपना जॉब कर रहा है। फिर पॉलिटेक्निक करने के बाद एक बंदा और था मेरा ही दोस्त, वो भी तैयारी किया और वो भी एसएससी जीडी अगले साल वह भी निकाल दिया। तो हमारे क्लासमेट जो हैं वो मतलब 85-86 बच्चों में से 2 लोग गवर्नमेंट जॉब अभी कर रहे हैं हाल फिलहाल में, और वो बहुत अच्छे हैं, प्राइवेट जॉब वालों से बहुत अच्छे हैं, उनको सारी फैसिलिटी मिल रही है और अच्छे खासा उनका जीवन यापन चल रहा है। लेकिन जो लोग प्राइवेट क्षेत्र में कर रहे हैं उनका इतना अच्छा अभी सिचुएशन है नहीं, मेरा भी नहीं है, क्योंकि मैं तो 10,000 कमाता हूँ मेरे भाई। लेकिन हाँ, उन चीज़ों को मैं बेहतरीन बताता हूँ, जो आपकी गलतियाँ हो रहने वाली होगी उसको आप नहीं करना है। उन चीज़ों को जो मैं गलतियाँ कर दिया हूँ, ये चीज़ों को आपको तो बिल्कुल नहीं करना। तो हाँ, उन 3 सालों के दौरान आपको कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूवमेंट कर लेना है, आपको कंप्यूटर सिस्टम का नॉलेज ले ही लेना है। अगर बीच बीच में आपको वहाँ वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब निकल रही है तो उसको अप्लाई करते रहना है। अगर निकल जाए तो ये बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए आपको, ठीक है। हाँ, उसके साथ अगर मान लीजिए आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर लिए हैं और एक ग्रुप से भी भर दिए हैं, आप 3 साल पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो उसके साथ साइड से प्राइवेट से बीए भी कर लीजिएगा, ताकि आप हाल फिलहाल में पैसा कम लगता है ना इसमें, हाल फिलहाल में आप बीए वाले जितने भी हैं ग्रेजुएशन जिसमें मांगता है फॉर्म अप्लाई कर सकें। लेकिन जब आप जॉब करने आएंगे पॉलिटेक्निक के बाद प्राइवेट क्षेत्र में, तो आप देखेंगे कि आगे चल के आपको बीटेक करना ही पड़ेगा। मुझे भी बीटेक, मेरे तमाम लोग जो मेरे साथ काम करते हैं वे लोग बीटेक कर रहे हैं, मैं अभी बीटेक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास बजट नहीं है, 10,000 में मेरा खुद का खर्चा नहीं चल पाता है, इसलिए अभी तो नहीं कर रहा हूं। आगे चल के जब मैं जूनियर इंजीनियर वगैरह बनूंगा, 25,000 30,000 जब मिलेगी तो उसी में से प्रॉफिट में से थोड़े थोड़े बचा के रखूँगा और फिर एडमिशन लूँगा बीटेक में, अब फिर मैं पढ़ाई करूँगा, क्योंकि बीटेक तो करना ही पड़ेगा भाई, तभी आप जाके आगे बढ़ोगे। इसलिए मैं ये भी सजेशन दूंगा कि पॉलिटेक्निक के अलावा अगर आप इंटरमीडिएट कर लिए हैं तो बीटेक का ही फॉर्म भरेंगे, ये सबसे बेहतरीन रहेगा। बीटेक करने के बाद आपको ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के तहत रखा जाएगा और आपको शुरुआती जो सैलरी होगी वो कम से कम 25,000 CTC ही लगेगा, यानी 21-22 इन हैंड, कम से कम बता रहा हूँ, 21-22 इन हैंड आपको 100%
मिल जाएगा हर कंपनी में, ठीक है। और वहीं जो लोग पॉलिटेक्निक करते हैं उनकी शुरुआती सैलरी 10,000 से स्टार्ट होती है, किसी का 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक जाती है। मारुति सुजुकी, L&T जैसी कंपनियों को हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो लोग इससे ज़्यादा सैलरी पाते हैं जो L&T में लगते हैं और जो मारुति सुजुकी में लगते हैं। कुछ नामियर कंपनियां हैं जो अच्छी खासी सैलरी पॉलिटेक्निक ITI वालों को भी देती है, ठीक है। तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लगभग संभवतः जितनी कंपनियां अधिकता में जो देती है वो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक ही देती है, ये बात मैं कर रहा हूँ फ्रेशर के तौर पे। अब मेरे पास एक्सपीरियंस है फिर भी मेरे को 10,000 ही मिल रहा है, क्योंकि इस एक्सपीरियंस का कोई महत्व नहीं मिल पा रहा है मुझे। दोस्तों मैं पॉलिटेक्निक 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर लिया, उसके बाद मैं राजस्थान में आया और इंटरव्यू दिया, क्वालिफाई हुआ और फिर अभी तक जॉब कर रहा हूँ और फाइनली 2.5 साल हो भी गए। कोशिश यही है, अब मैं ऐसा नहीं कि मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश लगातार कर रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि मेरा देखा आप मैकेनिकल से ही कर लीजिएगा, जो आपकी सॉरी यार ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि फ़ैन ऑफ करके, और गर्मी के दिनों में 1:30-2 बजने वाले हैं और गर्मी है राजस्थान में, और राजस्थान में रूम में फ़ैन ऑफ करके इस सिचुएशन में वीडियो शूट करना, आपको प्रोवाइड करना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। ये आपको लग रहा होगा बहुत इजी है, नहीं। अब 30 मिनट 40 मिनट आपको जो वीडियो मिलता है 20 मिनट का, वो दरअसल 40-50 मिनट का वीडियो होता है। उसको कट करके फिर आपको प्रोवाइड करता हूँ एडिट करके। ऐसे नहीं मिल जाता है आपको वीडियो, बोलना पड़ता है मुझे आते आते। पसीने में देखिए भीगे पड़ा हूँ, आप ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो ये सब पसीने में भीगा पड़ा हूँ, मेरे माथे पे सारे पसीने हुए हैं। मेहनत इसलिए करना होता कि यार भाई, जब मैं पॉलिटेक्निक करने वाला था या एडमिशन लेने वाला था ना, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। और आज पॉलिटेक्निक से आप संबंधित कुछ भी सर्च करेंगे ना, तो मेरा वीडियो ज़रूर पाएंगे आप, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इस पे बोला हूँ, काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाया हूँ, ताकि तमाम बच्चे इससे कहीं भाई गुमराह ना हो कि कोई गाइड करने वाला था नहीं। अगर मेरा पूरा वीडियो कोई देख लेता है तो निश्चित रूप से भाई वो पॉलिटेक्निक का सारी चीज़ें समझ गया होगा, निश्चित रूप से। भाई किसी को डिमोटिवेट नहीं करता मैं यार, किसी को, मेरे साथ जो बीती है मैं उसे बयां करता हूँ, ठीक है। आएंगे जब आप पॉलिटेक्निक करने के बाद प्राइवेट क्षेत्र में, तो देखिए प्राइवेट क्षेत्रों में अगर आपको कंपनी मन पसंद नहीं आई, कंपनी अच्छी सैलरी नहीं दे रही है, कंपनी आपका शोषण कर रही है, कंपनी में लोड ज़्यादा है, तो उस कंपनी में 2 महीने 3 महीने ज़्यादा मत टिकिएगा, फिर कंपनी स्विच कर दीजिएगा। कंपनी तुरंत स्विच करिएगा, दूसरी कंपनी में जाइएगा, दूसरी कंपनी ढूंढिएगा। अगर उस कंपनी में 6 महीना 7 महीना 8 महीना काम कर लेते हैं आप, तो फिर आप काम सीख जाएंगे, फिर आपको काम छोड़ने का मन नहीं करेगा और आप हो जाएंगे कंफर्ट जोन में, जो मेरे साथ हुआ था। मैं भाई काम सीख लिया, 6 महीना काम किया, काम सीख गया, और फिर उसी 10,000 में मैं उन्हीं बच्चों के, उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं वर्कर के साथ काम करने लगा जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, जिसे कैजुअल या कॉन्टेक्चुअल भी कहा जाता है, ठीक है, जो आधार कार्ड और हाई स्कूल पे भर्ती हो जाते हैं। तो ऐसा आप मत करिएगा। जब आपको कंपनी में मन पसंद ना हो, वहाँ का फूड सही नहीं हो, वहाँ का सीनियर्स का, स्टाफ का बिहेवियर अच्छा ना हो, सारे चीज़ें काम आपको मन पसंद न आए, तो आप कंपनी को स्विच कर दीजिएगा, इसी में आपकी भलाई रहेगी। ये अगर भाई आप वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो फिर आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। कंपनी में जाने से पहले वहाँ पे डिपार्टमेंट होता है, जैसे कास्टिंग होता है, मशीनिंग होती है, क्वालिटी होती है, पेंट शॉप की डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, असेंबली होती है, क्वालिटी होती है, R&D होती है, तमाम ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत ऐसे डिपार्टमेंट है, डिस्पैच है, क्वालिटी के कई डिपार्टमेंट होते हैं। तो इन सब डिपार्टमेंट में आपको कैसे जाना चाहिए, या जब भी आपको इंटरव्यू होगा ना, तो आपसे पूछेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से, अपने काबिलियत के हिसाब से जाइएगा। देखिए क्वालिटी प्रोडक्शन से बेहतर होता है, लेकिन प्रोडक्शन भी कोई ख़राब ब्रांच नहीं है, प्रोडक्शन में भी आप जा सकते हैं, लेकिन क्वालिटी में प्रेशर जो होता है वो कम होता है। मतलब क्वालिटी में आपको ज़्यादा गाली गुप्ता सुनने को नहीं मिलेगा, और प्रोडक्शन में थोड़ा ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रेशर लोड ज़्यादा होता है। क्वालिटी में आप जेंटलमैन की तरह रहेंगे। वहीं डिस्पैच वगैरह भी अच्छे कहीं डिपार्टमेंट होते हैं, R&D बेस्ड डिपार्टमेंट होता है, तो ऐसे डिपार्टमेंट में आप जाना चाहिएगा। आपको जाना चाहिए। SQA वगैरह भी
क्वालिटी इन प्रोसेस भी जितने भी हैं क्वालिटी से संबंधित, तो क्वालिटी से संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उसमें आप जाइएगा तो ये बेहतर रहेगा। और भी डिपार्टमेंट आप सर्च कर लीजिएगा, आपके जो भी सगे संबंधी होंगे उनसे पूछ लीजिएगा और कमेंट करेंगे तो मैं ही बता दूंगा। डिपार्टमेंट वाइज अगर पूछना आपको चाहिए तो पूछ लीजिएगा। हाँ, अगर डिपार्टमेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो आप अच्छा नहीं होगा। असेंबली में तो बिल्कुल मत जाइएगा। अगर असेंबली वगैरह में चले जाते हैं तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, केवल आप वर्करों के साथ धक्का धक्का धक्का। किसी कंपनी में तो कन्वेयर चलता है, अब कन्वेयर जहाँ चलता है भैया वहाँ तो हालत ख़राब हो जाती है। वहाँ रेगुलर मतलब हमेशा काम ही करना पड़ता है, क्योंकि कन्वेयर सिस्टम चलता है। कन्वेयर एक रोप बेल्ट होता है जिस पे कोई भी पार्ट ऐसे स्लोप होता जाता है और आप उसमें कोई मान लीजिए आपको नट लगाने को दे देगा, कोई आपको प्लग जोड़ने को दे देगा, ऐसे कुछ करने को काम दे देगा। उसमें आपका स्पेसिफिक काम बटा रहेगा, लाइन से ही बंदे काम करेंगे और आपको भी उसी रो में काम करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा भाई, असेंबली लाइन में मत जाना, आप क्वालिटी प्रीफर करना, या इंडस्ट्री का और भी डिपार्टमेंट है उन सब चीज़ों में चले जाना। सेल्स वगैरह, अकाउंट वगैरह जितने भी होते हैं ये सारे, मेंटेनेंस वगैरह, ये अच्छे डिपार्टमेंट होते हैं। मेंटेनेंस भी एक बहुत अच्छा, इलेक्ट्रिकल वाले को तो भाई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ही लेना चाहिए, ताकि उन्हें 2 सालों में उनको 25 से 30 हज़ार हो जाता है, क्योंकि मेंटेनेंस में पैसे बहुत हैं। तो मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल वालों जितने भी हो आप मेंटेनेंस ही लेना, ठीक है, मेंटेनेंस प्रेफर करना, ठीक है, कंपनी में, ये बेहतरीन रहेगा आपके लिए। फिर एक बार कहूँगा, उन चीज़ों को रिवाइज करूँगा, पॉलिटेक्निक बेकार नहीं है, मैं ये पहली बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पॉलिटेक्निक किया हूँ। पॉलिटेक्निक करना है तो अपने इंटरेस्ट पे करना है। पॉलिटेक्निक के दौरान जो चीज़ें का मैं कहा हूँ कि आपको कम्युनिकेशन स्किल यानी इसका कोचिंग कर लेना है, कैड और एक्सेल का आपको कमांड कर लेना है, सिस्टम का नॉलेज ले लेना है, प्लस आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी साथ ही साथ करना है, क्योंकि भाई पढ़ना है, यही 3 साल 4 साल आपके पास जो है वही है, ठीक है। और मन चाह कॉलेज लेना है, मन चाह ब्रांच लेना है, ये 5 काम आपको करने ही करने हैं, ठीक है। बाकी पढ़ाई आप करते रहिए। निश्चित रूप से कोई क्वेरी होगी तो मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। हो सकता है कल को मैं पॉलिटेक्निक से संबंधित इस चैनल पे वीडियो न बनाऊं, लेकिन सबके कमेंट का जवाब तो ज़रूर दूंगा मेरे भाई, पक्का प्रॉमिस करता हूँ। हाँ, मैं नहीं दूंगा तो मेरी टीम देगी, जो आने वाले कल में मेरा चैनल संभालेगी। लेकिन हाँ, सारे जितने भी कमेंट मिलते हैं पॉलिटेक्निक से संबंधित, जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उनको मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा मेरे भाई। क्योंकि वो जो अभी हम लोग का एज रहा था, जो 18 साल 19 साल में हम लोग 20 साल में पढ़ाई करने आते हैं, उसमें कोई समझाने वाला नहीं होता भाई, समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैं हूँ ना यार, मैं गाइड करूँगा यार। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। यार मैं राजस्थान में हूँ, आप पता नहीं किस स्टेट से हो, तो कैसे मुलाकात होगी। हमारा आप ले सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी कुमार सत्या KUMARSATYA 789, कुमार सत्या 789 मेरा इंस्टा आईडी है। आप इससे हमें संपर्क कर सकते हैं, इस पे आप बातें भी हमसे कर सकते हैं। तो कुमार सत्या 789 से आप जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, उस पर आप मुझसे बातें भी कर सकते हैं। इतना कर सकता हूँ मैं आपके लिए। अब लेकिन मिलना तो भाई बहुत थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आप अन्य स्टेट से होंगे, मैं किसी और स्टेट से हूँ, रहता किसी और स्टेट में हूँ। तो अगर आसपास में है, कहीं हरियाणा है, राजस्थान में है, तो बिल्कुल मैं मिल सकता हूँ। हरियाणा राजस्थान में अगर आप हैं, तो दिल्ली में भी हैं, तो मैं कभी किसी दिन टाइम निकाल के अगर आपको ज़रूरत है तो मैं मिल जाऊँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुमार सत्या 789 इंस्टा आईडी पे मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहाँ रिप्लाई ज़रूर दूंगा मेरे भाई। ऐसा नहीं है, मेरे अंदर ईगो नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं आपके लिए हमेशा चाहूँगा हेल्प करना। और मेरी अभी सैलरी 10,000 है, आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे बस आप लोगों की शुभकामनाएँ चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रे करोगे और आगे चलकर मैं भी बहुत अच्छी खासी सैलरी कमाऊँगा और अपने जीवन यापन करूँगा। जिस दिन भाई मेरी सैलरी ज़्यादा होगी ना, या मैं आगे चल के इंजीनियर और उससे भी बड़ा पोस्ट हासिल करूँगा, उस दिन बताऊँगा ज़रूर 100%। और सारी चीज़ें शेयर करूँगा ताकि आप लोग इंडस्ट्री में आगे बढ़ सको, मेरे से भी आगे बढ़ सको। और मुझे भी अगर कोई सलाह देना चाहे तो निश्चित रूप से आप मुझे सलाह दे सकते हैं। मैं हमेशा आपकी बातों का
अनुकरण करूँगा। और क्यों नहीं, आप मेरे भाई बंधु हो और धीरे धीरे 6000 सब्सक्राइबर हो गए मेरे यूट्यूब पर, तो ये आसान बात नहीं है भाई। किसी को 2000 लोग भी नहीं जानते, आज मुझे 6000 लोग जानते हैं। इस फेस की एक वैल्यू है जो 6000 लोग जानते हैं। इंस्टा पे वहीं 2000 लोग जानते हैं, फेसबुक पे 5-6 हज़ार लोग जानते हैं। तो भाई टोटली अगर हम देखें तो 18-20 हज़ार लोग हमें जान रहे हैं, तो भाई उनके साथ धोखा तो कभी नहीं करूँगा ना मेरे भाई। तो आप निश्चित रूप से मुझसे जुड़ जाइएगा, मुझे सलाह भी दे सकते हैं। और कोई संबंधित, इससे संबंधित कोई क्वेरी होगी तो आप निश्चित रूप से कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई दूंगा। वीडियो के माध्यम से रिप्लाई दूंगा या उसी कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। और कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो आप देखिए, गर्मी से भीग गया हूँ, ये सारे पास ही हैं। काफ़ी गर्मी है राजस्थान में और पूरी तरीके से भीगा पड़ा हूँ। और आपको अब हमें नहीं लगता है कि इसके बाद आपको कोई देखनी पड़ेगी। सारा चीज़ प्रोसेस भी, पॉलिटेक्निक का प्रोसेस भी बता दिया, एडमिशन का प्रोसेस बता दिया, फीस वगैरह। तो भाई कॉलेजों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। 3 कॉलेज होते हैं पॉलिटेक्निक में, एक होते हैं गवर्नमेंट, एक होती है एडेड, तीसरा होता है प्राइवेट। जो गवर्नमेंट की फीस होती है वो तकरीबन 12 से 13 हज़ार होती है ईयर वाइज, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है 12 से 13 हज़ार होती है। वहीं जो एडेड की होती है वो 19,000 से 25,000 के बीच में होती है। और जो प्राइवेट की होती है 35,000 से 40,000 के बीच में होती है। ये रहा कॉलेजों की फ़ीस के बारे में। ये अलग अलग जगह के हिसाब से थोड़ा 1-2 हज़ार का चेंज भी हो सकता है। बाकी एडमिशन आप किसी भी कॉलेज से ले लेंगे, यहाँ प्राइवेट से चाहे आप पढ़ लीजिए, चाहे एडेड से, चाहे गवर्नमेंटेड से कॉलेज से। प्राइवेट क्षेत्र के जॉब में या गवर्नमेंट क्षेत्र के जॉब में कॉलेजों से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, आपका परसेंटेज मायने कहीं कहीं रखता है, जैसे गवर्नमेंट वगैरह को लेकर। तो आप 75% कोशिश करिएगा कि 75% रहे या 75% से प्लस रहे आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और कोई क्वेरी होगी तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।